हाय एवरीवन, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड सारे कोर्स इसमें बनाए जा रहे हैं। इससे पहले एक पूरी एसईओ की प्लेलिस्ट बनाई जा चुकी है। अब जो हम प्लेलिस्ट स्टार्ट करने वाले हैं वो यूट्यूब से रिलेटेड है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज के टाइम पर यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा लोग अपना कंटेंट डालते हैं, यूट्यूबर बनना चाहते हैं, लेकिन उसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं कि यूट्यूब पे सही से एसईओ नहीं हो पाता है, उसकी सही से सेटिंग्स नहीं हो पाती हैं, जिससे कि यूट्यूब चैनल जो है वो बहुत जल्दी ग्रोथ नहीं करता या ग्रोथ नहीं कर पाता है। आप लोग देखते होंगे कि यूट्यूब चैनल पर डेली लाखों लोग अपना चैनल बनाते हैं, लेकिन उसमें से 1 या 2% लोग ही सफल हो पाते हैं। 1 या 2% लोग क्योंकि सफल होने के पीछे रीजन क्या होता है, वो यही होता है कि वो अपना कंटेंट तो डालते हैं, लेकिन एक्चुअली उस कंटेंट को लोगों तक या व्यूवर्स तक पहुंचाना कैसे, उसके बारे में उनको नहीं पता होता है। तो यहाँ पर हम YouTube की भी पूरी सेटिंग्स बताएंगे। इसके अलावा एक पूरी प्लेलिस्ट भी बनाने वाले हैं जो टाइम टू टाइम आपके बीच में वीडियोस उसके आते रहेंगे। और इसीलिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करिए, जिससे कि आपको YouTube से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, जो भी टॉपिक्स YouTube से रिलेटेड है, वो सारे कवर किए जाएंगे, उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। अब यहाँ पर हम आपको यह बता दें कि जो YouTube है उसकी एक प्लेलिस्ट है, वो एक बहुत लंबी प्लेलिस्ट है, उसको एक एक करके आप लोगों के सामने लाएंगे। तो इसमें आज की जो सबसे इम्पोर्टेंट जो प्लेलिस्ट में आज का जो सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है, इसमें हम आपको बताएंगे कि एक्चुअली सेटिंग्स कैसे की जाती हैं जब एक यूट्यूब चैनल को बनाया जाता है। यूट्यूब चैनल में बाकी बहुत कुछ है जो टाइम टू टाइम आता रहेगा, लेकिन आज हम सेटिंग्स के बारे में बताएंगे कि एक क्रिएटर, एक यूट्यूबर जब अपना नया यूट्यूब चैनल बनाता है तो उसमें कौन कौन सी ऐसी सेटिंग्स हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जिसको करना ज़रूरी होता है, जिसके बाद उसके चैनल के आगे ग्रोथ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हालांकि ये सिर्फ सेटिंग ही से खाली ग्रोथ नहीं होता है, और भी बहुत से रीजंस होते हैं, लेकिन ये कह सकते हैं कि फर्स्ट स्टेप यही होता है कि जब हमारी सारी सेटिंग्स होती हैं तभी हम उसको बाकी सारी चीज़ों को हम सही से अपडेट कर सकेंगे। तो आज चलिए चल के देखते हैं कि YouTube की सेटिंग्स को कैसे किया जा करेंगे। तो जैसे यहाँ पर आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि एक आपका एक गूगल यहाँ पर खुला हुआ है, उसमें हम YouTube चैनल ओपन करेंगे। यहाँ पर आप देख लीजिए साइड में कुछ डॉट्स दिए हुए हैं, अगर हम यहाँ पर क्लिक करें तो YouTube चैनल मेरा ओपन हो जाएगा। इस पर हम क्लिक करेंगे तो इस तरह से हम YouTube चैनल को अपना ओपन कर सकते हैं। अब ये एक YouTube चैनल है व्यूवर्स के लिए। जो व्यूवर्स हैं वो यहाँ से YouTube चैनल से कुछ भी अपना प्रोग्राम देखते रहते हैं, वो व्यूवर्स के लिए। लेकिन जब हम एक चैनल बनाते हैं और उस चैनल को हम यहाँ पर एज अ क्रिएटर बनाते हैं कि अपना जो कंटेंट है उसको शेयर करने के लिए बनाते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, उसके लिए जब हम एक चैनल यहाँ से क्रिएट कर देंगे, नॉर्मली एक चैनल आपको क्रिएट करना होता है, यहाँ पर एक ऑप्शन आता है क्रिएट करने का, तो वहां से भी आपका एक चैनल क्रिएट हो जाता है। लेकिन जब चैनल हम क्रिएट कर लेते हैं उसके बाद कुछ सेटिंग्स को हमें करना जरूरी होता है। उसके लिए हम योर चैनल में जाएंगे। यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन फर्स्ट दिया हुआ है योर चैनल का, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए नीचे अगर सबसे लास्ट में आएंगे तो सेटिंग दी हुई है। ये आप राइट साइड पे देख सकते हैं, यहाँ पर सेटिंग आपकी दी हुई है। तो इस सेटिंग्स में हम सबसे पहले जाएंगे, यहाँ पर सेटिंग पे क्लिक करेंगे। अब सेटिंग में यहाँ पर देख लीजिए इतनी ज्यादा सेटिंग्स दी हुई है। ये सारी क्या है, ये सारी सेटिंग्स हैं जिनको हम लोगों को करना होता है। कुछ व्यूवर्स के हिसाब से होती हैं, कुछ क्रिएटर्स के लिए होती हैं। तो जो क्रिएटर्स के लिए होती है वो यहाँ पर है। जैसे यहाँ पर आप देख लीजिए मेरे चैनल का नाम दिया हुआ है मुजीबुर रहमान वीलॉग के नाम से। इसमें चैनल स्टेटस एंड फीचर, ऐड, मैनेज योर चैनल, व्यू एडवांस सेटिंग, ये सारी चीजें यहाँ पर दे रखी हैं। तो इसको हम लोग किस तरह से अपडेट करेंगे इसके बारे में सबसे पहले जानते हैं। तो यहाँ पर अगर हम चैनल सेटिंग पर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर सेटिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ सेटिंग के ऑप्शंस आ रहे हैं, जैसे जर्नल है, चैनल है, अपलोड डिफॉल्ट है, परमिशन है, कम्युनिटी एग्रीमेंट है। इससे पहले जो सारी सेटिंग्स के ऑप्शन आपने देखे थे वो सेटिंग्स ज्यादातर उसमें व्यूवर्स के लिए रहते हैं, वो अपने हिसाब से उसको सेट कर सकते हैं। लेकिन ये सारी सेटिंग्स जो होती हैं, ये सारी सेटिंग्स हमारी क्रिएटर्स के लिए होती हैं, जो यूट्यूब पर अपना कंटेंट अपलोड कर रहे होते हैं उनके लिए होती है। तो जैसे सबसे पहले यहाँ पर जर्नल दिया हुआ है,
तो जब हम जर्नल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन दिया है डिफॉल्ट यूनिट का, मतलब ये प्राइस है। प्राइस का यहाँ पर इसलिए दिया गया है कि जब हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो उस टाइम पर हमको ये बताना होता है कि हम किस तरह से इसको यहाँ इंडियन रुपीस में दिखाना है या किसी और रुपीस में। तो यहाँ पर देखिए इंडियन रुपीस का ऑप्शन अभी फिलहाल यहाँ पर नहीं दे रखा है, और जो हमारी अमाउंट आती है वो डॉलर्स में ही आती है, इसलिए इस ऑप्शन को ऐसे ही छोड़ देना है, इसमें कोई चेंजेस करने की आपको जरूरत नहीं है। उसके बाद जो सेकंड आता है ये चैनल है। अब चैनल पे यहाँ पर देखिए तीन ऑप्शंस दिए हैं, बेसिक इंफॉर्मेशन, एडवांसिटी। अब यहाँ पर जो बेसिक इंफॉर्मेशन, इसमें सबसे पहले है कंट्री ऑफ रेजिडेंस। आप किस कंट्री में रहते हैं तो वो कंट्री आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। आप इंडिया में रहते हैं तो आप इंडिया को यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कीवर्ड्स कुछ होते हैं। कीवर्ड्स एक्चुअली वो वर्ड्स होते हैं जिससे रिलेटेड हम चैनल बना रहे हैं। मान लीजिए हमारा ये चैनल जो है वो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है, तो जब चैनल डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सारी कीवर्ड्स डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए बहुत से और तरीके हैं, वहां से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। और डिजिटल मार्केटिंग में ज्यादातर कौन कौन से कीवर्ड्स यूज होते हैं उनको यहाँ पे लिखिए। उससे फायदा ये होता है कि नॉर्मली जब कोई आता है यूट्यूब पर कोई टॉपिक सर्च करने, तो अगर वो टॉपिक जो कीवर्ड यहाँ पर आपने लिख रखे हैं, अगर उस कीवर्ड से रिलेटेड टॉपिक उसने सर्च किया तो आपका जो वीडियो है या आपका जो चैनल है वो वहां पर दिखाई देगा। जैसा मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा डिजिटल मार्केटिंग। अब यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग लिखने के बाद होगा क्या, जब इसी नाम को वो अपने वहां पर यूट्यूब में सर्च करेगा कोई वीडियो इस रिलेटेड, तो आपका चैनल वहां पर दिखाई देगा, इसलिए यहाँ पर इसको दिखाया जाता है। उसके बाद एडवांस सेटिंग आती है, उसके बारे में बात करते हैं। एडवांस सेटिंग में देखिए यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं। ये ऑप्शन क्या है, यहाँ पर बताया गया है कि आपने ये जो वीडियो बना रखा है ये बच्चों के लिए बनाया है या बड़ों के लिए बनाया है। दूसरा यहाँ पर दिया है क्या ये बच्चों के लिए तो नहीं बनाया, तो ये या आप हर वीडियो के अपलोड करने के टाइम पर रिव्यू करेंगे। मतलब आप जब वीडियो बना रहे होते हैं, आपका जो कंटेंट होता है उससे आपको ये पता होता है कि ये छोटे बच्चों के लिए कंटेंट है या एडल्ट्स के लिए है। तो अगर छोटे बच्चों के लिए कंटेंट है तो आप यस कर देंगे, अगर छोटे बच्चों के लिए नहीं है तो आप नो पर क्लिक करेंगे। अगर आप ये चाहते हैं कि हर वीडियो के बाद हम रिव्यू करना चाहते हैं तो इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये ऑप्शन दिया रहता है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट वो आपके अपने लिए हैं, आप यहाँ से उसको चेक कर सकते हैं और उसके हिसाब से यहाँ पर आप टिक या अनटिक कर सकते हैं। अब उसके बाद जो नेक्स्ट है मेरा फीचर एलिजिबिलिटी। फीचर एलिजिबिलिटी में आपको ये तीन चीजें यहाँ पर अप्रूव करानी होती, एनेबल करानी होती। जैसे आप यहाँ पर इसको अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख जाएगा कि क्या क्या चीजें मानी गई हैं, ठीक है। या तो फोन नंबर आप वेरीफाई कर दीजिए तो भी चलेगा आपका। इसी तरह से इसमें यहाँ पर कहा गया है कि आप कोई प्लेलिस्ट क्रिएट कर दीजिए या कोई पुराना वीडियो अपलोड कर दीजिए, उससे भी आपका काम चल जाएगा। इसी तरह से थर्ड में यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं, वैलिड आईडी प्रूफ मांगी जाती है, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो इस तरह से इसको आप एनेबल कर सकते हैं। अब इसको इनेबल करने के बाद, इसके बाद ये तीनों सेटिंग करने के बाद आप यहाँ से इसको सेव कर सकते हैं या अभी छोड़ के नेक्स्ट पॉइंट पे जा सकते हैं, अपलोड डिफॉल्ट पे। अब जब अपलोड डिफॉल्ट पे जाते हैं तो यहाँ पर भी एक बेसिक इंफॉर्मेशन दी गई। इसमें आपको क्या करना होता है, मेनली कुछ ऐसी टॉपिक लिखना हो, जैसे मान लीजिए आप डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ आपके वीडियोस हैं, तो सबसे पहले आप यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग लिखते हैं। अब ये सेटिंग है ये परमानेंट आपकी हो जाएगी। आप जब भी अपना वीडियो अपलोड करोगे वहां पर जब आप कोई टाइटल डालोगे तो ये आपके यहाँ ऑटोमेटिक वहां पर आ जाएगा। इसको आपको रिमूव करने की या मतलब या इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप नहीं चाहते हो तो इसको छोड़ भी सकते हो। इसके अलावा आपका जो चैनल है, ठीक है, आप अपने चैनल के बारे में बताइए कि आप जो वीडियोस बनाते हैं वो किस टॉपिक से रिलेटेड बनाते हैं, उसके बारे में पूरा आपको यहाँ पे लिखना होता है। उसके बाद यहाँ पर विजिबिलिटी यहाँ पर सेलेक्ट करनी होती है। ये पब्लिक वीडियो है, प्राइवेट वीडियो है, लिस्टेड वीडियो। ये तो जब आप वीडियो अपलोड करोगे तो वो ऑप्शन आपको वहां पर अवेलेबल हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पर टैग्स हैं,
जो वीडियो आपने बनाई है उस वीडियो से रिलेटेड आपको यहाँ पर टैग्स डालने होते हैं। टैग्स जैसा कि इससे पहले हमने कहा था कि चैनल के टैग्स होते हैं और कुछ टैग्स होते हैं जो वीडियो के होते हैं। वीडियो हमारा मान लीजिए कि हमने ये एक यूट्यूब का लिए हमने ये सेटिंग से रिलेटेड हमने ये एक वीडियो बनाया जो अभी हम आपके साथ बना रहे हैं। तो हम यहाँ पर सेटिंग से रिलेटेड लोग कैसे-कैसे सर्च कर सकते हैं, कौन-कौन चीज़ों को सर्च कर सकते हैं, उससे रिलेटेड चीज़ें हम यहाँ पर उससे रिलेटेड हम कीवर्ड्स डाल सकते हैं। अब कीवर्ड्स होते क्या है वो हम आपको दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए आप एक ओपन करेंगे यूट्यूब चैनल मान लीजिए एक यूट्यूब चैनल आपने ओपन किया। अब यहाँ पर आपने लिख दिया वीडियो यूट्यूब सेटिंग। अब यहाँ पर यूट्यूब सेटिंग से रिलेटेड कितने नाम आ गए, किस-किस तरह से लोग सर्च करते हैं। तो ये जो भी लोग सर्च करते हैं, जिस नाम से जिस तरीके से सर्च करते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कीवर्ड्स कहलाते हैं। यही हमारे क्या है, टैग्स होते हैं। इनको हम लोग टैग्स के रूप में यूज़ करते हैं। ये कीवर्ड्स एक्चुअली कहलाते हैं और इनको टैग्स के रूप में यूज़ कर देते हैं। तो जब यहाँ पर उसी तरह से सेम हम यहाँ पे लिखेंगे, तो जैसे कोई अगर सर्च करेगा उसी चीज़ को लिखेगा तो ये आपका यूट्यूब पर आपका ये वीडियो दिखाई देने लगेगा, इसलिए यहाँ पर ये इस तरह से दिखाया जाता है। उसके बाद परमिशन है, ठीक है? परमिशन में आपका ओनर हो, अगर आप किसी और को इनवाइट करना चाहते हो, आप अपने चैनल की अथॉरिटी किसी और को देना चाहते हो कि वो वीडियो अपलोड कर सके और वो सारी सेटिंग्स कर सके, तो वो यहाँ से आप इनवाइट कर सकते हो। इसके अलावा कम्युनिटी है, कम्युनिटी में भी वही चीज़ बताई गई कि मॉडरेटर को ऐड कर सकते हैं, अप्रूव्ड यूज़र को यहाँ पे लाया जा सकता है, हिडन यूज़र को लाया जा सकता है, ठीक है? मतलब ऐसे लोग जो आपके चैनल को चेक करते रहें, देख सकें, ये सारे लोग यहाँ से ये सारे लोगों की यहाँ पर आईडी डालकर उनको ऐड किया जा सकता है। ये बहुत आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी नहीं, जो नए अभी यूट्यूब क्रिएटर हैं, उनके लिए ज़रूरी नहीं है, वो आप खुद ही करेंगे तो उसमें किसी को ऐड करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर कमेंट्स के बारे में बताया गया है कि आप कमेंट्स अलाउ करते हो या नहीं करते हो, या आप होल्ड करते हो, रिव्यू करने के लिए आप छोड़ देते हो। इसके बारे में यहाँ पर है कि अगर आप होल्ड करते हो, पहले रिव्यू होंगे, फिर वो आपके यहाँ तक पहुँचेंगे, तो ये इस तरह से सेटिंग इसकी की जा सकती है। उसके बाद एग्रीमेंट होता है, जब आप कोई चैनल बनाते हो, तो आपको प्रॉपर एक एग्रीमेंट मिलता है और एग्रीमेंट को आप लोगों को पूरा पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए और उसके बाद देखिए यहाँ पर ये एग्रीमेंट आ गया, एग्रीमेंट पूरा पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए और उसके टर्म्स एंड कंडीशन को समझना चाहिए जिससे कि आपको आसानी हो सके। जब आप सारी सेटिंग कर दोगे तो फिर यहाँ से आप उसको सेव भी कर सकते हो। जब सेव कर दोगे तो आपका चैनल पूरी तरह से सेव हो जाएगा और आपकी सारी सेटिंग्स यहाँ पर कंप्लीट हो जाएँगी। तो ये एक सेटिंग होती है नॉर्मली जो एक यूज़र को जो एक क्रिएटर को यहाँ पर यूज़ करनी पड़ती हैं। इसके अलावा यहाँ पर और भी बहुत सी सेटिंग्स होती हैं, वो हमारे लिए नॉर्मली नहीं होती हैं, वो क्रिएटर्स के लिए नहीं होती। जो क्रिएटर्स के लिए होती हैं, वो धीरे-धीरे करके वो सारी चीज़ें आप लोगों को पता चलती रहेंगी और जो सेटिंग्स होंगी, अभी जो सेटिंग्स थी वो आपने आपके साथ शेयर कर दिया। अभी यहाँ पर आप जब सेटिंग्स की बात कर रहे हैं, जिस जो सेटिंग्स यहाँ पर थी, ये सारी आप जब बात कर रहे थे, इसमें नोटिफ़िकेशन है। ये नोटिफ़िकेशन के बारे में कि आप ऑन कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, ये यहाँ पर इसके बारे में है, ठीक है? इसके अलावा प्राइवेसी के बारे में है। तो ये सारी सेटिंग्स बहुत ज़्यादा आपके लिए नहीं है कि इस तरह से सिंपली आप यहाँ पर इसको सिर्फ़ इतना ही कर सकते हो। जो सेटिंग्स हमने आपको बताई, वो आपके लिए इनफ़ हैं और आप इसके अलावा यहाँ पर देखिए बहुत सी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर ऐड और मैनेज योर चैनल है, एडवांस सेटिंग है, ये सारी चीज़ें हमने आपको लगभग बता दी। अभी एक चीज़ और हम क्लियर करना चाहेंगे कि आपको आइडिया नहीं लग रहा है कि आप सेटिंग्स कैसे करोगे। तो देखिए यहाँ पर जब आप अपना चैनल ओपन करोगे, तो यहाँ पर साइड में आप जाओगे, तो यहाँ पर देखिए कि योर चैनल लिखा है, इसके बाद लिखा है यूट्यूब स्टूडियो। तो यूट्यूब स्टूडियो जो होता है, वो मेनली इसीलिए होता है कि आप अपने चैनल की पूरी सेटिंग्स कर सको। तो यहाँ पर आप जब ओपन करोगे वीडियो यूट्यूब स्टूडियो, तो यहाँ पर आपको वो सेटिंग्स यहाँ से आपको मिल जाएँगी, जे जैसे हमने यहाँ पर बताया था।
ये सेटिंग पे ओपन क्लिक करोगे तो ये सारी चीज़ें जितने भी हैं ये आपको दिख जाएँगी और यहाँ से आप अपना एडिट कर सकते हो अपने हिसाब से। ये सिर्फ एक वीडियो था जो कि आप लोगों को एक कह सकते हैं कि एक ब्रीफ में आपको सेटिंग के बारे में बताया गया है। अगर कहीं पे आपको लगता है कि कुछ चीज़ें और सेटिंग में भी जाननी ज़रूरी है, जो चीज़ें आप लोगों को क्लियर नहीं हुई हैं, तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप इस अगर पूरी प्लेलिस्ट को देखेंगे तो उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपकी अपने आप पूरी होती रहेंगी। तो आप लोग ये प्लेलिस्ट जो बनाने जा रहे हैं, जिसको स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसको देखना ना भूलिएगा, जिससे कि आप हर यूट्यूब से रिलेटेड हर चीज़ को वहां पर सीख सकेंगे। तो आज के लिए इतना ही। लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।